Hare Krishna. So today we are going to start with Chaitanya Charitamrita Adi Leela, 7th chapter 93rd verse. तो महाप्रभु और निमाय पंडित यानी महाप्रभु और गुरु के बीच में जो वार्तालाप है उसका वर्णन स्वयं महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के सामने कर रहे हैं। गुरु कह रहे हैं, हे मेरे बालक, मेरे पुत्र, तुम ऐसे ही हरिनाम लेना, संकीर्तन करना, नृत्य करते रहना और साथ साथ कृष्ण नाम का प्रचार भी करना। तो गुरु को संतुष्टि तभी होती है डोनेशन लाने से या पैसा लाने से नहीं होती, बल्कि अच्छे भक्त, शुद्ध भक्त बनने से गुरु को संतुष्टि मिलती है। साथ ही साथ जब साधक हैं वो जब प्रचार करता है, हरि नाम का मिशन का प्रचार करता है, तो गुरु का जो वक्षस्थल है वो एकदम प्राइड से भर जाता है, एकदम गर्व से फूल जाता है। एतबली एक श्लोक शिखाइल मोरे, भागवतर सार एई बले वारे वारे। महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने ऐसा बोलते बोलते मेरे गुरुजी ने कहा कि एक श्लोक उन्होंने बता दिया श्रीमद् भागवतम का, जो कि भागवतम के निर्देश का सार है, इसलिए वह बार बार उस श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। Purport by Srila Prabhupada, this verse from Srimad Bhagavatam was spoken by Sri Narad Muni to Vasudev to teach him. Vasudev is the father of Krishna, okay? To teach him about Bhagavad Dharma. Vasudeva had already achieved the result of Bhagavad Dharma because Lord Krishna appeared in his house as his son. Yet in order to teach others, he desired to hear from Sri Narad Muni to be enlightened in the process of Bhagavad Dharma. Yet in order to teach others, आदर्श दिखाने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वसुदेव के आंगन में ही रहे, वसुदेव के साथ में ही रह रहे, तो वो तो परम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, पर फिर भी इस संसार के जीवों को शिक्षा देने के लिए नारद मुनि को वसुदेव जी शरण लेते हैं, नारद मुनि का, और फिर नारद मुनि भागवत धर्म की विधि को बतलाते हैं। नारद मुनि टू बी एनलाइटेड इन द प्रोसेस ऑफ भागवत धर्म, दिस इज़ द हम्बलनेस ऑफ अ ग्रेट डिवोटी। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। कभी कभी शुद्ध भक्त जो होते हैं प्रश्न करते हैं क्लास में भी, वो अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को लाभ हो इससे, इसलिए करते हैं। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग द्रुत चित्त उच्चैः हस्ति अथ रोदिति रवति गायति उन्माद उन्नृत्यति लोक बाह्यः। श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है, फिर से दोहराता हूँ। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागोदित चित्त उच्चैः हस्ति यथ रोदति रौति गायति उन्मादव नृत्यति लोक बाह्यः। When a person is actually advanced and take pleasure in chanting the holy name of the Lord, who is very dear to him, he is agitated and loudly chants the holy name. He also laughs, cries, becomes agitated and chants just like a madman, not caring for outsiders. लज्जा नहीं रहती जब हरिनाम का उच्चारण करता है शुद्ध भक्त। कभी कभी ऊंचे आवाज़ में करता है, संकीर्तन करता है, कभी नृत्य करता है बिना कोई लज्जा के, कभी हंसता है, कभी रोता है। ये लक्षण उन्नत भक्त के बताए। ए तार वाक्ययामी दृढ़ विश्वास धरी निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी से कृष्ण नाम कभू गावो याय नाचाय गाही नाची नाही आमी आपन इच्छाय। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु इस प्रकार कह रहे हैं, आई फर्मली बिलीव इन दिस वर्ड्स, जो गुरु ने भागवतम का जो श्लोक बताया है इस पर मैं पूरी श्रद्धा रखता हूँ। एंड देयरफॉर आई ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड अलोन एंड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। दैट होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा समटाइम्स कॉज मी टू चैंट एंड डांस, एंड देयरफॉर आई चैंट एंड डांस। प्लीज डू नॉट थिंक दैट आई इंटेंशनली डू इट, आई डू इट ऑटोमेटिकली। ये मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। अगर हम ऐसे नकल करेंगे तो वो जानबूझकर हो जाएगा, पर महाप्रभु जानबूझकर नकल नहीं कर रहे। स्वभाव ही ऐसा है हरि नाम का कि व्यक्ति को उन्मत्त कर देता है। जिस प्रकार एक शराबी व्यक्ति है, शराब पीने के बाद जब उसमें नशा आता है, ये कोई जानबूझकर नहीं, जानबूझकर शराब तो पिया उसने, पर नशा जानबूझकर हालत नहीं है, नशा स्वाभाविक स्थिति है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण का जानबूझकर नाम तो लेना है, पर उसका जो इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा, अगर अशुद्ध नाम लेंगे तो उसमें आपका कोई वश नहीं चलेगा। महाप्रभु कह रहे मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव ही ऐसा हरि नाम का कि मैं नाचते रहता हूँ, गाते रहता हूँ, और ये भागवत में भी लिखा है, ऐसे मेरे गुरु ने कहा है। Purport by Srila Prabhupada, a person who cannot keep his faith in the words of his spiritual master but acts independently never receives the authority to chant the holy name of the Lord. It is said in the Vedas, यस्य देव पराभक्तिर यथा देव तथा गुरौ तस्सैत कथयित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. शुद्ध भक्त का लक्षण गुरु में होता है, और गुरु के निर्देश को न मानते हुए अपने मनमाने ढंग से कोई कार्य करता है। गुरु अभी मैं उन्नत होना चाहता हूँ, अभी मैं राधे राधे जप करूँगा, ये मूर्खता है, इसको कोई अधिकार नहीं है। बिना अधिकार का मंत्र जप करने से पूरा फल नहीं मिलता है। अधिकार हमारा क्या है ये गुरु तय करते हैं, इस मर्यादा में हमें रहना चाहिए। श्री राम जी से रामायण में हम मर्यादा सीखते हैं, कैसे राम जी एक छोटे से छोटे व्यक्ति से कैसे व्यवहार करते हैं और अपने गुरु से कैसे व्यवहार करते हैं। जो अपने गुरु बोले वो करते हैं, वशिष्ठ मुनि हो चाहे फिर विश्वामित्र मुनि हो। उसी प्रकार गुरु की बात को गांठ बांधना और उसको जीवन का लक्ष्य बनाना, शिष्य को इतना ही करना है। और इसलिए पूरा विश्वास गुरु के श्रद्धा गुरु के प्रति होना चाहिए। कई तथाकथित लोग होते हैं जो अपने आप कहते हैं कि हमने गुरु स्वीकार किया है, पर गुरु का लक्षण भगवद्गीता में बताया, उपदेश अमृत जैसे ग्रंथ में गुरु का लक्षण बताया। और सांप्रदायिक गुरु संप्रदाय से भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो कहेगा कि अपने बच्चे को स्कूल में डालने की आवश्यकता नहीं है, हाँ ट्यूशन टीचर पढ़ा लिखा है, वही सब कुछ पढ़ा देगा 10वीं तक, एग्ज़ाम वही लेगा और सर्टिफिकेट वो अपने घर से देगा, चले गया। ऑथर कितना भी अच्छा क्यों ना हो लड़का, वो व्यक्ति पढ़ाने के लिए। उसी प्रकार कोई तथाकथित व्यक्ति कहता है कि हमारे गुरु है, ये है, वो है, सब चीज़ ठीक है, पर अगर वो गुरु संप्रदाय से जुड़ा नहीं है, तो ऑथराइज्ड संप्रदाय से अगर नहीं जुड़ा है तो उसको कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपकी जिम्मेदारी ले सके। इसलिए संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्थ निष्फल मत। पद्म पुराण में श्लोक आता है, बिना संप्रदाय से कोई दीक्षा लेता है। 4 संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्मशूद्र संप्रदाय। रामानुजम श्री चक्रे, रामानुज जो है आचार्य है श्री संप्रदाय के। चतुषण निम्बार्काचार्य, चतुर कुमार के संप्रदाय के हैं निम्बार्काचार्य। विष्णु स्वामी रुद्रश्च, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के, तो ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य हैं, जो हम उस संप्रदाय से ही महाप्रभु ने दीक्षा ली है, और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्रील प्रभुपाद जी भी उसी संप्रदाय से हैं। तो बिना संप्रदाय से कोई कितना अच्छा गुरु क्यों ना हो, तो
हमको वो रिजल्ट नहीं मिल सकता। इसलिए पहले तो प्रामाणिक गुरु चुनना, और वो भी संप्रदाय से। अगर ज्ञान नहीं है तो भगवद गीता का अध्ययन करके समझना पहले, और फिर चुनने के बाद फिर गुरु जो कहते हैं वो मनन करना, पालन करना। इसलिए शास्त्र का ये सार है, जो व्यक्ति पूरी तरह शरणागत होता है गुरु के प्रति और भगवान के प्रति, शास्त्र के सभी निचोड़ उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। दिस वैदिक इंजंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड श्री चैतन्य महाप्रभु सपोर्टेड इट बाय हिज पर्सनल बिहेवियर। Believing in the words of his spiritual master, he introduced the Sankirtana movement. Just as the present Krishna conscious movement was started with belief in the words of our spiritual master. प्रभुपाद जी ने भी ये संस्था खड़ी की है वो अपने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार। He wanted to preach, we believed in his words and tried somehow or other to fulfill them. And now this movement has become successful all over the world. प्रभुपाद जी ने बस इतना काम किया कि अपने गुरु के शब्दों पर श्रद्धा रखकर उनका पालन करने का प्रयास किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आती है, आप विदेश में प्रचार करो। प्रभुपाद जी ने कई समय के बाद उस बात को मानी और उस समय पे नहीं मान रहे थे, कह रहे थे कि नहीं पहले देश को स्वतंत्र होने दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे कि असली स्वतंत्र तो 3 गुणों से परे होना या फिर जन्म मृत्यु चक्कर से निकलना, यही असली स्वतंत्रता है। तो असली स्वतंत्रता है कि जन्म मृत्यु चक्कर से छूटना। प्रभुपाद जी को बहुत प्रभाव हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के वाक्यों का, और उन्होंने वैसे ही पालन करने के बाद वो विदेश में गए, प्रचार किए, पूरे प्रयास किए। प्रभुपाद कह रहे मैंने पूरा प्रयास किया और वो सक्सेस मिला। Therefore, faith in the words of the spiritual master and in the supreme personality of God is the secret of success. Sri Chaitanya Mahaprabhu never disobeyed the orders of his spiritual master and stopped propagating the Sankirtan movement. Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami, at the time of his passing away, ordered all his disciples to work conjointly to preach the mission of Chaitanya Mahaprabhu all over the world. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ji ने भी अपना स्वधाम जाने से पहले, वैकुंठ जाने से पहले, गोलोक वृंदावन जाने से पहले अपने शिष्यों को कहा कि एकजुट होकर प्रचार कीजिए, महाप्रभु के मिशन को बढ़ाइए। बट लेटर हाउएवर सम सेल्फ इंटरेस्टेड एंड फूलिश डिसाइपल disobeyed his orders. Each one of them wanted to become head of the mission and they fought in the courts, neglecting the order of the spiritual master. And the entire mission was defeated. We are not proud of this. However, the truth must be explained. We believed in the words of our spiritual master and started in a humble way, in a helpless way, but due to the spiritual force of the order of the supreme authority, this movement has been successful. प्रभुपाद कह रहे हैं, अपने गुरु भाइयों की दुर्दशा बता रहे हैं कि मुझे कोई गर्व नहीं हो रहा है बोलने के लिए, पर असलियत को दिखानी पड़ेगी कि प्रभुपाद जी के कई गुरु भाइयों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को बात को नहीं माना, अमल नहीं किया, और वो एक दूसरे से लड़ने लगे। उनको सबको मठाधीश बनना है, सबको लीडर बनना है। इस चक्कर में कई प्रॉपर्टी के बारे में इश्यूज हो गए, और क्या किए, फिर कोर्ट में गए। तो कोर्ट में गए, कोर्ट में फाइट कर रहे हैं। अभी इंसल्ट किसका हो रहा है? गौड़िया मिशन का। कोर्ट वाले भी क्या बोलेंगे, अरे देखो ये साधु लोग आपस में झगड़ते हैं पोजीशन के लिए। तो उसी प्रकार हमको प्रभुपाद जी ने कहा कि इफ़ यू रियली लव मी देन यू रिमेन यूनाइटेड। अगर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर सच में मुझसे प्रेम करते हो तो आप सब लोग एकता बनाए रखें। हम फिर भी देखते हैं कुछ ऐसे शिष्य हैं वो मिशन को छोड़ देते हैं और कोई दूसरा गुरु पकड़ ले। ये व्यक्ति ऐसे हैं कि दे आर डिसोबेइंग द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। हम उनको निंदा नहीं करते बल्कि उनके कृत्य को निंदा करते हैं। It is to be understood that when Chaitanya Mahaprabhu chanted and danced, he did so by the influence of pleasure potency of the spiritual world. Sri Chaitanya Mahaprabhu never considered the holy name of the Lord to be a material vibration, nor does any pure devotee mistakes the chanting of the Hare Krishna mantra to be a material musical manifestation. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। अभी हरि नाम संकीर्तन का कीर्तन मेला होता है। अभी कीर्तन मेला का भाव क्या होना चाहिए?
महाप्रभु ने कभी भी हरि नाम को भौतिक नहीं समझा है, कोई म्यूजिकल प्रेजेंटेशन नहीं समझा कि कोई म्यूजिक है, बहुत अच्छा ट्यून है, चलो बा थोड़ा अच्छा ट्यून गा लेता, सबको इम्प्रेस कर लेता हो, नहीं। सो लॉर्ड चैतन्य नेवर ट्राई टू बी मास्टर ऑफ द होली नेम। सर्वेंट है ना, हम हरि नाम के क्या है, सेवक है, मास्टर नहीं है, जैसा चाहे उसका यूज नहीं करेंगे, नहीं नहीं, सम्मान से। Rather, he taught us how to be servants of the holy name. If one chants the holy name of the Lord just to make a show, book my show, book my show में टिकट बुक करो और शो में आओ, और उसमें क्या है, कीर्तन हो रहा है, वाह क्या कीर्तन है, ये कीर्तन से कोई हमको लाभ नहीं मिलेगा, उसमें कोई आध्यात्मिक पोषण नहीं होगा। लड़का कीर्तन कर रहा है, लड़की पर लाइन मार रहा है, एक लड़का गा रहा है, चार लड़की बाजू में बैठे हैं, या फिर लड़की गा रही है तो लड़के लोग तो देखते रह रहे उसके मुख को, व्हाट यू आर सीइंग। तो कीर्तन में हम लोग हरिनाम में डूबना चाहिए, जो गा रहे ना उसकी आवाज़ में, ना गा रहे उसके चेहरे पे। ऑब्वियसली समटाइम्स समवन इज सिंगिंग वेरी ब्यूटिफुली, डेफिनेटली इट कैन बी it can inspire us to flow with the emotion or to flow in the love of holy name, but still कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा मटेरियल टेक्निकलिटी में फंस जाते हैं। So we should be able to chant. So Lord Chaitanya never tried to be the master, he tried to servant. If one chants the holy name of the Lord just to make a show, not knowing the secret of success, he may increase his bile secretion. बाइल मतलब पित्त ना, एंड so but he will never attain perfection in chanting the holy name of the Lord. पित्त बढ़ा देगा गा कर, पर हरि नाम में कभी उसको परफेक्शन नहीं मिलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन दिस वे, आई एम अ ग्रेट फूल एंड डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द वेदांत सूत्र, आई नेवर फॉलोड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द शंकर संप्रदाय और मायावती सन्यासीज। आई एम वेरी मच afraid of the illogical arguments of the Mayavadi philosophers. Therefore, I think I have no authority reading regard their explanation of Vedanta Sutra. यानी क्या बोलना चाह रहे हैं, ये वेदांत सूत्र पढ़ना नहीं, ऐसा बैन नहीं है। वेदांत सूत्र जो मायावादी ने लिखा है ना, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो मुझे अधिकार नहीं, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ illogical arguments of the Mayavadi philosophers. मायावादी जो ब्रह्म भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ये सब बात करते हैं। बहुत सारे मायावादी होते हैं, चाहे वो साईं बाबा भी, वो कुछ खास, उनका भी कुछ फिलॉसफी खास नहीं, वो सब उनका पंथ जो है कोई संप्रदाय से नहीं जुड़ता है। और उस समय पे मुगल का इन्फ्लुएंस और इसके वजह से कुछ तंत्र दिखाने से कई लोग उनके चमत्कार को स्वीकारने लगे और भगवान करके उनको सिद्ध कर दिए। हालांकि इनसे बढ़कर चमत्कार कई योगी लोग दिखा देते हैं। हम देखेंगे भागवतम में, जैसे उनके पिक्चर में, साईं बाबा के पिक्चर में क्या दिखाया था कि दिया जला दिया ना, पानी से दिया जला दिया। और आप देखेंगे करदम ऋषि क्या करते हैं, अपना एक प्लैनेट बना देते हैं, अपना एक पूरा स्पेस के ऊपर पूरा बड़ा सा सिटी बना देते हैं, महानगर, स्वयं अपनी इच्छा से, जैसा चाहिए वैसा। ये शक्ति है, अपने आप को 8 से 9 बार विस्तार करते हैं एक ही समय पर। कभी कभी सूक्ष्म हो सकते हैं, योगियों लोग भी इतनी क्षमता है, कभी एकदम सूक्ष्म हो जाते हैं, कभी एकदम विशाल हो सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि, इसका डिटेल में नहीं आएंगे। नवनिधि होती है और अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, वो हनुमान जी के पास सब है। हाँ, इसलिए हनुमान जी अब देखेंगे सूक्ष्म तो सूक्ष्म हो जाते थे, विशाल तो विशाल हो जाते थे, कभी कभी हवा पे उड़ जाते थे। तो ये सब सिद्धियाँ प्राप्त होती है भक्तों को। पर हनुमान जी कभी नहीं कहे कि मैं क्या हूँ, भगवान हूँ। कभी बोले कई लीला में बोले कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। हनुमान जी सभी किसके भक्ति करते थे, सदैव राम जी के। सो आई फर्मली बिलीव, तो यहाँ पे है कि मायावादियों के
भाष्य को नहीं सुनता हूँ, मायावादी का गलत एक्सप्लेनेशन, आई एम वेरी मच अफ्रेड of the illogical arguments of the Mayavadi philosophers. Therefore, I think I have no authority regarding their explanations of the Vedanta Sutra. I firmly believe that simply chanting the holy name of the Lord can remove all misconceptions of the material world. I believe that simply by chanting the holy name of the Lord, one can attain the shelter of the lotus feet of the Lord. In this age of quarrel and disagreement, the chanting of the holy names is the only way to liberation from the material clutches. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, केवलम कलव नास्ति एव, नास्ति एव, नास्ति एव गतिर अन्यथा. कलयुग में और कोई हमको अच्छी गति नहीं दे सकता सिवाय हरि का नाम. वही कृष्ण नाम लेके मुक्ति मिल सकती, वही कृष्ण नाम लेके कृष्ण के चरण मिल सकते. तुमको जो चाहिए, चाहे वो तुम भुक्ति हो, भोगी हो, चाहे हो तुम रोगी हो, चाहे हो तुम योगी हो, चाहे तुम ज्ञानी हो, चाहे वो कर्मी हो, सभी लोगों को कहाँ पे जाना है? कृष्ण के पास, कृष्ण का नाम लेना है. By chanting the holy name, Lord Chaitanya continued, I become almost mad. However, ये पूरा ना ब्रीफ में फिर से बता रहा है जो महाप्रभु क्या बोले, गुरु क्या बोले. My spiritual master, I have come to the conclusion that instead of striving for achievement in the four principles of religiosity, dharma, artha, kama, moksha, it is better if somehow or other one develops transcendental love of Godhead. That is the great success in life. One who has attained love of Godhead chants and dances by his nature, not caring for the public. This stage of life is known as Bhagavata Jivana or the life of a devotee. जैसे मैंने बीच में उदाहरण दिया था, एक संगीत सीखने वाला व्यक्ति हो सर्टिफिकेट लेता है, विशाल कोर्स कर लेता है संगीत का और गायकी का या फिर हो तबला बजाने का हो या वॉट एवर, तो इसका कोर्स करता है, बेसिक एग्जाम देता है, एडवांस एग्जाम देता है, विशारद देता है. देने के बाद बोलता है मुझे बहुत अच्छा तबला बजाना आता है, और क्या सर्टिफिकेट दिखाता है. क्या सर्टिफिकेट पता चलेगा उसका? पर एक व्यक्ति कोई एग्जाम नहीं दिया पर वो पूरा प्रैक्टिकल दिखा दिया तबला क्या बजाने का, कैसा बजाने का. कौन बेटर है? जो व्यक्ति प्रैक्टिकल बजा के दिखा दिया. उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति इतने शास्त्र पढ़ रहा है पर कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति इतना शास्त्र नहीं पढ़ रहा है पर कृष्ण कॉन्शियस है, वो ज़्यादा बेटर है. ओके. So Bhagavata Jivana, Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, I never chanted and dances to make an artificial show, and I dance and chant because I firmly believe in the words of a spiritual master. गुरु के आदेश पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं जप कर रहा हूँ. किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को दिखावे के लिए नहीं. Although the Mayavadi philosophers do not like the chanting and dancing, I nevertheless perform it on the strength of his words. Therefore it is to be concluded that I deserve very little credit for these activities of chanting and dancing, for they are being done automatically by the grace of the Supreme Personality of Godhead. भगवान की कृपा से ही मैं हरिनाम ले रहा हूँ गुरु के आदेश को मानकर. कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन ब्रह्मानंद तार आगे खातो द कसम. Compared to the ocean of transcendental bliss that one tastes by chanting the Hare Krishna mantra, the pleasure derived from impersonal Brahman realization, Brahmananda, is like the shallow water in a canal. Khata udak, shallow water in the canals. एक कैनल में जैसे थोड़ा सा होल होता है ना, थोड़ा सा गड्ढा होता है छोटा सा, उसके समान है वो. बड़े कैनल के पानी के सामने छोटे से गड्ढे में अगर पानी जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? कुछ काम का है हमारे? कुछ काम का नहीं है. वैसी प्रकार ब्रह्मानंद जो है, ब्रह्म ज्योति का जो आनंद है, जो ब्रह्म निराकार में लीन होने का जो आनंद है, वो कैसे है? इतना सूक्ष्म है. परपट बाय श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु, इट इज स्टेटेड ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलाम अपि. If Brahmananda, the transcendental bliss derived from understanding impersonal Brahman, were multiplied 1,000,000 times, such a quantity of Brahmananda could not compare with even a
an atomic portion of the pleasure relished in the pure devotional service. शुद्ध भक्ति का आनंद की कोई तुलना नहीं है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद कुछ भी नहीं है उनके सामने, कुछ भी नहीं। त्वत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि सितस्य मे सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्ये अपि जगद्गुरोः जगद्गुरो। My dear Lord, O Master of the universe, since I have directly seen you, my transcendental bliss has taken the shape of a great ocean. Being situated in that ocean, I now realize all others' so-called happiness to be like the water contained in the hoof print of a calf. गाय के बछड़े का जो खुर होता है, खुर ना, उससे जो निशान बनते हैं, उसमें जब पानी बैठता है वो कितना सा रहता है, छोटा सा। उसके सामने सागर कितना बड़ा है, कुछ तुलना है? कोई नहीं। वैसे कृष्ण भक्ति का आनंद वैसा है सागर के समान। और ये हूफ प्रिंट का आनंद क्या है? ब्रह्म ज्योति। तो जस्ट इमेजिन भौतिक कर्म का भौतिक भोग का क्या आनंद रहेगा फिर उसके सामने। The transcendental bliss enjoyed in pure devotional service is like an ocean, whereas material happiness and even the happiness to be derived from the realization of impersonal Brahman are just like the water in the hoof print of a calf. This is a verse from the Hari Bhakti Sudhodaya. प्रभुरमिष्ट वाक्य सुनी सन्यासी गण चित्त फिरी गेल कहे मधुर वचन. After hearing Lord Chaitanya Mahaprabhu, all the Mayavadi sannyasis were moved. महाप्रभु की इतना सुंदर मिष्टी लिखा है यहाँ पे ना, मिष्ट वाक्य यानी बहुत मधुर बोली सुनने के बाद क्या हुआ, सन्यासी जो है सभी सन्यासी हिल गए, वहाँ पे पूरे प्रभावित हो गए. देयर माइंड्स चेंज एंड दस दे स्पोक विथ प्लीजिंग वर्ड्स. तो इसलिए बाद में वो फिर एकदम नरमा गए. तो हमको ये सीखना है, कोई कितना व्यक्ति द्वेषी क्यों ना हो फिर भी उसको अपने मधुर वाणी से, मधुर भाष्य से उनको प्रभावित करना है. द मायावादी सन्यासीज मेट चैतन्य महाप्रभु एट वाराणसी टू क्रिटिसाइज द लॉर्ड regarding his participation in the Sankirtana movement which they did not like. This demoniac nature of opposition to the Sankirtan movement perpetually exists. पहले से है, संकीर्तन करेंगे कई लोग रोकेंगे. As it existed in the time of Chaitanya Mahaprabhu, similarly it existed long before that, even in the time of Prahlad Maharaj. हिरण्यकशिपु रोक रहा था ना. तो used to chant in Sankirtana, although his father did not like it, and that was the reason for the misunderstanding between the father and son. In the Bhagavad Gita, the Lord says, Namam dushkitano mudha prapandante naradhamaha maya pratah jnana asuram bhavam ashitaha. Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. कौन नहीं भगवान के प्रति surrender करते? चार प्रकार के लोग. चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते. कौन? चतुर्विधा भजन्ते माम, जन सुकृतिन अर्जुन. आर्त, जिज्ञासी, अर्थार्थी, ज्ञानी. चार प्रकार के लोग. और चार प्रकार के लोग नहीं आते. दुष्कृत, नमा दुष्कृतन मूढ़ा, ये दुष्कृत और मूर्ख लोग हैं ना, वो नहीं आते, जो अत्यंत पापी. नराधम, नर में अधम है, लोवेस्ट, वो नहीं आएंगे. माया प्रत ज्ञान, माया से ज्ञान हर लिया है. असुरम भावम, असुर इसके मूड के, ऐसे लोग नहीं आते. इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भगवान के भक्त नहीं बन पाते कई बार.
बड़े बड़े ऐश्वर्य में जो रहने वाले लोग हैं ना, वो भगवान की भक्ति बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए। एक तरफ जो गरीब है, कृष्ण बुक में नल कुबेर मणिग्रीव की जो स्टोरी यहाँ पे आती है, प्रार्थनाएं आती है, अब नल कुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि अगर कोई ऐश्वर्य में है ना, उसके लिए बहुत कठिन है भक्ति। पर कोई गरीब है तो उसको वेदना पता है कि मुझे जो पेन हो रहा है बाकी को भी होता होगा, ये जानता है। बड़े बाप का बेटा थोड़ी जानता है, जो नीचे से आया है ना उसको जानता है। इससे जानबूझकर कोई पाप नहीं करना चाहेगा। साधु लोग भी उसके घर में जा सकते हैं, गरीब व्यक्ति के घर जा सकते कि नहीं जा सकते, कोई रुकावट ज़्यादा नहीं होती। पर अगर कोई बहुत रईस है उसके घर में जा सकते हैं? डॉग्स नॉट अलाउड, नहीं डॉग इज इनसाइड, बिहेवियर ऑफ डॉग्स। साधु लोग क्या जाएगा, काट खाएंगे कुत्ते लोग फिर उसको। फिर सिक्योरिटी रहता है, बिल्डिंग के अंदर जाएगा, सिक्योरिटी बोलता है आप कहाँ से, क्यों आना है, कैसे आना है, नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं 4 प्रकार के लोग नहीं आते: ग्रॉसली फुलिश, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, नॉलेज स्टोलन बाय इल्यूजन एंड एथिस्ट, नास्तिक लोग। द मायावती sannyasis are asuram bhavam ashritah, which means that they have taken the path of the asura, demons who do not believe in the existence of the form of the God, Lord. The Mayavadis say that the ultimate source of everything is impersonal, and in this way they deny the existence of God. Saying that there is no God is direct denials of God, and saying that God exists but has no head, legs or hands and cannot speak or hear or eat is a negative way of denying his existence. नास्तिकवाद बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। अब मायावादी क्या बोलते हैं, भगवान का हाथ नहीं, कान नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं, कुछ मतलब नहीं हो गया ना, फिर एक ही जैसे तो हो गया फिर। A person who cannot see he is called blind. One who cannot walk is called lame. One who has no hands is called helpless. One who cannot speak is called dumb. And one who cannot hear is called deaf. The Mayavadi's exposition that God has no legs, मतलब लूले है, भगवान का कोई हाथ पैर नहीं, मतलब हाथ नहीं है, हेल्पलेस है, आँख नहीं, अंधे है, ईयर नहीं, बहरे हैं, तो कैसे प्रार्थना सुनेंगे फिर? It's an indirect way of insulting him by defining him as blind, deaf, lame and helpless. Therefore, although they present themselves as great Vedantists, they are factually Maya Pratagyana. In other words, they seem to be very learned scholars, but the essence of the knowledge has been taken away. अपने आप को बहुत मुक्त समझते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, वो है ना, अरे बहुत सारे मायावादी ना, ओशो भी मायावादी है। यू डोंट बिलीव इन द फॉर्म ऑफ गॉड, मैं भगवद गीता पढ़ता ही नहीं बोलता है। एनलाइटमेंट ऐसी हुआ उसको, कल आके उठ जाके कोई भी बोलेगा मेरे को मुझे एनलाइटमेंट हुआ, तो थोड़ी सब लोग मानना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। शास्त्र का प्रमाण देना आना चाहिए, जो कि नहीं आता कई लोगों को। Impersonally, Mayavadis always try to defy Vaishnavas. बराबर यही से, because Vaishnavas accept the supreme personality of God as the supreme cause and want to serve him, talk with him, see him, just as the Lord is also eager to see his devotees and talk, eat and dance with them. These personal exchanges of love do not appeal to the Mayavadi sannyasis. Therefore, the original purpose of the Mayavadi sannyasis of Banaras in meeting Chaitanya Mahaprabhu was to defeat his personal conception of God. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, as a preacher, turned the minds of the Mayavadi sannyasis. They were melted by the sweet words of Chaitanya Mahaprabhu and then become friendly and spoke to him also in sweet words. Similarly, all preachers will have to meet opponents. सभी प्रचारकों का विरोध होगा, but they should not make them more inimical. इसका मतलब विरोध हो रहा है, मतलब उसको 2-3 लगाने का नहीं, या फिर उसको गाली नहीं देने का, उसको और गुस्सा नहीं दिलाना है. They are already enemies, and if you talk with them harshly or impolitely, their enmity will merely increase.
We should therefore follow in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu as far as possible and try to convince the opposition by quoting from the Shastra and presenting the conclusion of the Acharyas. It is in this way that we should try to defeat all the enemies. तो हमको डिफीट कैसे करना है जो विरोधों का? शास्त्र से कन्विंस करना है उनको. जे किछु कहिले तुमी सब सत्य है, कृष्ण प्रेमा से ही पाय जार भाग्योदय. प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे, डियर चैतन्य महाप्रभु, what you have said is all true. Only one who is favored by fortune attains love of Godhead. भगवान कृष्ण का प्रेम उसी को मिलता है जिसका भाग्य है. Purport, one who is actually very fortunate can begin Krishna consciousness as stated by Rupa Goswami Mahaprabhu and as stated by Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami. ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. There are millions of living entities who have been conditioned by the laws of material nature and they are wandering throughout the planetary systems of this universe in different bodily forms. Among them, one who is fortunate meets a bona fide spiritual master by the grace of Krishna and comes to understand the meaning of devotional service. तो जो भाग्यवान है वही व्यक्ति, इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति विरला भाग्यवान होता है जिसको भक्ति का बीज मिलता है, दीक्षा होती है, गुरु मिलते हैं. By discharging devotional service under the direction of the bona fide spiritual master or acharya, he develops love of Godhead. और फिर वो गुरु के आदेश के अनुसार भक्तिमय सेवा प्रारंभ करता है. One whose love of Godhead, Krishna Prema, is awakened and who thus become a devotee of the inconceivable supreme personality of Godhead is to be considered extremely fortunate. The Mayavadi sannyasis admitted this fact to Sri Chaitanya Mahaprabhu. It is not easy for one to become a Krishna conscious person, but by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu it can be possible, as will be proven in the course of this narration. As will be proven in the course of this narration. तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मायावादी सन्यासी भी भक्त बन जाते हैं. तो कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो किसी कृपा से बनता है? महाप्रभु की कृपा से. महाप्रभु की कृपा से ही व्यक्ति भक्ति करने के लिए उद्यत होता है, हमारे प्रयास से नहीं. अगर हमारे प्रयास से होता तो कितने लोग भक्त बनते ना. हम लोग कितने लोगों को प्रयास करते भक्त बनाने के लिए, पर सब लोग भक्त नहीं बनते. कितने लोगों को 16 मालने को बोलते करने के, कोई कितने लोग करते? बहुत कम लोग. कोई विरला व्यक्ति ऐसे आ जाता है, बोलते कि हमको भक्ति करनी है अचानक, और बोलता है मैं करूँगा माला 8 माला, मैं 10 माला करूँगा, मैं 16 माला, सामने से बोलता है. ऐसे व्यक्ति, ये जो भक्ति है, भक्ति का प्रचार जो है वो महाप्रभु करते हैं. हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं. निमित्त मात्रम भवसाव्य साचिन. जिस प्रकार तलवार से युद्ध लड़ा जाता है तो राजा, तलवार तो निमित्त है, राजा एक्चुअली युद्ध लड़ रहा है. तलवार श्रेय नहीं लेना चाहिए कि मैं मेरे वजह से सब मरे, नहीं. उसी प्रकार हमको सिर्फ निमित्त बनना है और प्रचार कार्य में रहते हुए हमको ये नहीं समझना है कि मैं प्रचार कर रहा. थैंक यू सो मच. वी विल स्टॉप हियर बिकॉज द नेक्स्ट पर्पट इज बिट लॉन्ग आई गेस, इसलिए हम यहीं पे विराम देते हैं. हरे कृष्णा. एनी क्वेश्चन यू हैव?